एक तो चार चार बेटियां, ऊपर से बीमार सास ससुर का खर्चा अपर्णा के लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। उस पर पुनीत का पूरे दिन रिक्शा खींचना जैसे शाम तक आते खिंचकर बाहर निकलने को तैयार रहती थी। अपर्णा बोली, अब और बर्दाश्त नहीं होता, अपना गुजारा तो होता नहीं है, ऊपर से माँ बाबूजी की बीमारी। पुनीत ने कहा, अरे मेरे माँ बाप हैं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो अपर्णा परेशान होकर बोली, तो अपने बच्चों का क्या गला घोट दूं? मेरा दिल ही जानता है अपर्णा कि किस तरह इस परिवार का पेट भर रहा हूं। ऊपर से दलबीर का 10,000 रुपए का कर्जा सिर पर चढ़ा है। दिवाली नजदीक आ रही है, डर रहा हूं कि बच्चियां कहीं कुछ मांग न बैठें। पुनीत की मां ने उधर से गुजरते हुए पूछा, क्या बातें हो रही हैं दिवाली की? और सुन पुनीत, दिवाली पर अपनी दोनों बहनों के घर भी मिठाई पहुंचा देना। पुनीत की बड़ी बेटी अवनी ने कहा, पापा मेरे लिए सलवार कुर्ता ले आना। सब सहेलियां दिवाली पर नए कपड़े पहनती हैं और मैं 3 साल से वही पुराना वाला पीला कुर्ता पहन रही हूँ। सानवी बोली, पापा मुझे भी नई फ्रॉक चाहिए। तो तन्वी भी बोल पड़ी, पापा मेरे लिए भी खिलौने लाना, मेरे लिए आप कुछ नहीं लाते। पुनीत उन सबकी बातें सुनकर सिर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा, शुक्र है कि अभी छुटकी बोलना नहीं सीखी, वरना वो भी कुछ न कुछ जरूर मांगती। सोचा था कि कई दिनों से छट टपक रही है, इसे पक्की करा दूं, लेकिन ये दिवाली किसने बनाया है? ये त्योहार गरीबों को तो यह त्योहार खून के आंसू रुलाता है। अपर्णा ने उससे पूछा, किस सोच में पड़ गए? मन तो करता है कि जहर खा लूं, लेकिन इन बच्चियों को देखकर रुक जाता हूं। मां को मिठाई की पड़ी है, मगर ये नहीं सोचती कि 2 वक्त का खाना मिल जाए वही गनीमत है। अरे ओ पुनीत, जरा बाहर तो आ। अरे घर में छुपने से काम नहीं चलेगा। क्या हुआ दलबीर, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ओहो, जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। अरे 1 साल हो गए पैसे लिए हुए, मूल तो मूल, ब्याज भी नहीं दिया। अपर्णा कहती है, दिवाली तक रुक जाओ भाई साहब, दिवाली के बाद आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे दिवाली तो हमारी भी है, हमने कौन सा पैसों का पेड़ लगा रखा है? देखो भाई, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है। मैं अकेला कमाने वाला, माँ बाप, पत्नी, 4 बच्चियां और 2 बहनों की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जैसे ही पैसा आएगा मैं तुरंत लौटा दूंगा। ठीक है, तो मैं ये रिक्शा लेकर जा रहा हूं। अब पैसे ले आना और ये रिक्शा ले जाना। नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे यही तो मेरे कमाने का साधन है। अगर उसे ही ले जाओगे तो मैं पैसा कहां से लाऊंगा? मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। लेकिन दलबीर ने एक नहीं सुनी। पुनीत और अपर्णा खड़े रोते रह गए और वह रिक्शा लेकर चला गया। अवनी बोली, पापा मत रो, अब हम दिवाली पर आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। मम्मी पापा को चुप कराओ ना, और आप भी चुप हो जाओ। अब हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे। वो चुप तो हो गए, मगर मन के अंदर का शोर उन्हें जीने ही नहीं दे रहा था। 4 दिन गुजर गए, घर का सब राशन भी खत्म हो गया। पुनीत को कहीं काम नहीं मिला। अपर्णा रोती हुई लक्ष्मी माँ से बोली, हे लक्ष्मी माँ, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। मेरे बूढ़े सास ससुर और बच्चियां सुबह से भूखे हैं। आखिर कौन से कर्मों की सजा मिल रही है हमें? अगले सप्ताह दिवाली है, क्या करूं माँ? कोई तो रास्ता दिखाओ माँ। दिवाली के 2 ही दिन बचे थे। पुनीत सुबह घर से निकलता और शाम को हताश होकर खाली हाथ घर लौट आता। अपर्णा उससे पूछती है, क्या हुआ जी, काम नहीं मिला? तो पुनीत बोला, नहीं मिला। माँ, बाबूजी और बच्चियों ने कुछ खाया? हाँ खा लिया। वो बाबूजी और माँ भंडारे में से आलू पूड़ी ले आए थे। और आपने कुछ खाया?
हाँ, मैंने भी भंडारे में खा लिया था। अपर्णा जानती थी कि पुनीत भूखा है, उसका पेट कमर से लगा है, वह झूठ बोल रहा है। पुनीत भी जानता था कि अपर्णा 3 दिनों से किसी के घर झूठे बर्तन मांजने जाती है और वहीं से खाना ले आती है, लेकिन दोनों खामोश थे। अवनी बोली, पापा, अब तो दिवाली को 2 ही दिन बचे हैं। हमने पुराने वाले कपड़े धोकर तैयार कर लिए हैं, इसलिए आप हमारी चिंता मत करना। पुनीत के दिमाग में एक शेर आया, जो खुश हैं उनकी तो हर रोज दिवाली है, हम किससे कहें, अपनी तकदीर ही काली है। दिवाली भी आ गई। अपर्णा की सास बोली, बहू, आज छोटी दिवाली है, दरवाजे पर 5 दीपक जला देना। तो अपर्णा ने कहा, माँ जी, आपको कहते हुए दुख नहीं होता। दीपक क्या पानी से जलेंगे? उसके लिए तेल चाहिए। मेरी बच्चियों को खाने को निवाले नहीं और आप दीपक जलाने को कह रही हैं। शांत रहो अपर्णा, मैं काम देखने जा रहा हूं। क्या पता आज बच्चियों के भाग से ही कोई काम मिल जाए। पुनीत चले जा रहा था, तभी उसे अपने से कुछ दूरी पर एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा मगर कहीं कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन दोबारा बच्चे की आवाज सुनकर वह आवाज की तरफ बढ़ा। वह आवाज स्कूटर पर बंधी हुई एक छोटी सी संदूक से आ रही थी। पुनीत ने सोचा, शायद स्कूटर का मालिक उसे वहां खड़ा करके कुछ सामान लेने गया हो, लेकिन ये बच्चा इस संदूक में बंद है। इसका मतलब ये स्कूटर वाला इसका अपहरण करके लाया है। पुनीत ने पास की एसटीडी से ही पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में वह स्कूटर वाला आदमी वहां आया। जैसे ही उसने स्कूटर स्टार्ट किया, पुलिस ने उसे दबोच लिया। संदूक खोलकर देखा तो उसमें 6 साल का बच्चा था, जो उस आदमी ने बेहोश करके संदूक में बंद कर रखा था और 4 दिन से उस बच्चे के माँ बाप से 50 लाख की फिरौती मांग रहा था। पुलिस ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस बच्ची की पिछले 4 दिनों से तलाश थी। यह बच्चा शहर के नामी रईस दिवाकर जी का है। इस अपराधी को पकड़ने वाले को उन्होंने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अब यह इनाम तुम्हें दिया जाएगा। सरकार, मुझे तो बस इस संदूक से बच्चे की रोने की आवाज आई और आवाज सुनकर आपको फोन कर दिया। पुलिस ने दिवाकर और उसकी पत्नी सरिता को बुलाकर उन्हें उनका बच्चा सौंप दिया। पुनीत अपना नाम पता लिखवाकर अपने घर चला आया। थोड़ी देर बाद अपर्णा और पुनीत ने देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और साथ में वह बच्चा और उसके माँ बाप भी। देखिए, यह है पुनीत। इन्होंने आपके बच्चे की जान बचाई है। दिवाकर और सरिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, ये हमारा इकलौता बेटा है जो शादी के 10 साल बाद बड़ी मन्नतों से हुआ है। अगर इसे कुछ हो जाता तो हम जिंदा नहीं रहते। आपने हमें दिवाली का इतना बहुमूल्य उपहार दिया है, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये लो 10 लाख रुपए जो हमने इस अपहरणकर्ता के लिए इनाम रखा था। नहीं साहब, ये पैसे नहीं चाहिए। आपका बेटा आपको मिल गया, हमारे लिए वही बहुत खुशी की बात है। अंदर से अवनी दौड़ती हुई आई और बोली, पापा, मिल गया काम। अब तो हम दिवाली मनाएंगे ना? आप हमें खिलौने और नए कपड़े दिलाओगे ना? लेकिन पुलिस दिवाकर और सरिता को देखकर वह एकदम से चुप हो गई। दिवाकर और सरिता ने उसकी तरफ देखा तो वह एक पुराने और मैले से कुर्ते में थी। फिर उनकी नजर पुनीत के कच्चे घर पर गई। उसकी बेटियों को त्योहार के समय पुराने कपड़ों में देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ। दिवाकर ने पूछा, क्या काम करते हो? तो पुनीत बोला, फिलहाल बेरोजगार हूं साहब। फिर खाने के लिए कहां से लाते हो? ये सुनकर पुनीत की आंखें भर आईं। रोने की जरूरत नहीं है। आज से तुम हमारे यहां काम करोगे और ये इनाम के 10 लाख रुपए तुम्हें रखने ही होंगे। पुनीत और अपर्णा खुशी के मारे रोने लगे और लक्ष्मी मां के हाथ जोड़ते हुए बोले, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है मां,
आज तुम्हारी वजह से मेरे गरीब बच्चों के घर में भी दिवाली मनेगी।